प्रथमतः बुद्ध धम्म और संघ, इन महान विशाल रत्नों को अभिवादन। जिस महान नायक के मेहनत से ये आधुनिक भारत खड़ा है, ऐसे महानायक बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके प्रति भी उनका पुण्यानुमोदन करते हुए उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बाल बालिका, सभी के प्रति मंगल आशीष। मैं रेती धम्मा में आज पहली बार आया हूँ। इससे पहले भी आने के लिए मुझे सूचित किया था, लेकिन नहीं आ पाया। और यहाँ पे रेती धम्मा फाउंडेशन के आधार पे सभी लोगों के हित और कल्याण के लिए जो भगवान बुद्ध की वाणी है, उस वाणी को पहुंचाने का काम इस रेती धम्मा के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले आदरणीय उपासक जी जो रेती धम्मा को चलाते, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका, अब सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मंगल आशीष। हमें तो पता है कि भगवान की वाणी इस विश्व में उत्पन्न होने वाले सभी तत्व के कल्याण की वाणी है। ये केवल मनुष्य के कल्याण की वाणी नहीं है, तो विश्व में उत्पन्न होने वाले सभी जीव तत्वों के कल्याण हित सुख की वाणी है भगवान की वाणी। और वही भगवान की वाणी के आधार से हम अपने जीवन में जो भी दुख घटित होता है, उस दुख से विमुक्त होने का हम प्रयास करते हैं। बड़े ही जागृति से, होश से हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपने दुखों से उभरने का काम करते हैं। तो ये जो भगवान की जो वाणी है, जो भगवान का जो धम्म है, ये जो धम्मा भगवान की वाणी इस विश्व में उत्पन्न होने वाले सभी जीव तत्वों के कल्याण की वाणी। जिस किसी व्यक्ति ने इस भगवान की वाणी को धारण किया, ऐसे हर व्यक्ति का जीवन मंगलमय कल्याणमय होता है। दुखों से विमुक्त होने की इतनी महान भगवान की वाणी, हमें बड़े पुण्यशाली है कि हमें भगवान की वाणी धारण करने का मौका मिला है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से हमें ये मौका मिला है। तो ये बहुत पुण्यशाली लोग हैं हम। ये भूमि पुण्यशाली है, क्योंकि हमें पता है ये पूरे विश्व में जितने भी बुद्ध हुए हैं, जितने भी, उस सब इसी जम्मू द्वीप में हुए हैं, है ना। बुद्ध जब उत्पन्न होते हैं तो बुद्ध का जन्म ही सभी तत्व के कल्याण हित के लिए होता है ना। तो ये बहुत पुण्य की बात, बहुत पुण्य की बात है। ये जो भगवान बुद्ध की जो वाणी है, भगवान बुद्ध का ये जो धम्म है, ये धम्म सभी जीव तत्वों से, सभी प्राणियों से इतनी मित्रता करता है, बहुत मित्रता, बहुत करुणा करता है। तो सभी का संवर्धन, जो संवर्धित किया जाता है इस तत्व को, तो उसका मूल्य इस भगवान की वाणी में। एक जैन स्टोरी प्रदर्शित हुई थी, तो मैंने उसे पढ़ा था। जैसे कि हिमालय में, हमें पता है कि हिमालय में बहुत ज्यादा ठंड होती है, और हिमालय में बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण वहां पे लोग ठंड से बचने के लिए चूल्हा जलाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, दो भिक्षु अपने विहार में थे,
और एक दिन इतनी ठंडी बढ़ी, इतनी ठंडी बढ़ी, बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी। और उस ठंड से जैसे कि क्षणों में प्राण चला जाए, ऐसी अवस्था उस वक्त हुई थी। तो क्या करे क्या नहीं, कुछ सोचता नहीं था। तो देखो भगवान की वाणी कैसे सभी सत्वों के कल्याण की वाणी है, कैसे सभी सत्वों को अपनी छाव में लेती है, कैसी सभी सत्वों के कल्याण के लिए अनुकंपा करती है। तो इतनी ठंडी बढ़ी, इतनी ठंड बढ़ी कि सब लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। तो एक विहार में एक गुरु, एक शिष्य, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि आप जाइए और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लेके आइए। शिष्य दौड़ के चले गए। देखा जिस जगह पे स्टोर रूम जिसमें लकड़ियां इकट्ठा की हुई थी, वहां से सब लकड़ियां खत्म हुई थी, उनका ध्यान नहीं गया। और वहां जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि गुरु ने जो आदेश हमें दिया है कि कुछ लकड़ी लानी है, तो जब लकड़ी लाए तो कुछ है नहीं, तो खाली हाथ में कैसे लौट जाओ। लगे, सर्च करने लगे, ढूंढने लगे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। जिस जगह पे भगवान का अधिष्ठान था, जिस जगह पे, उस अधिष्ठान के विहार में वो भिक्खु पहुंच गए। और वहां जाने के बाद कुछ देर वहां पे बैठे और उनकी नजर भगवान बुद्ध का जो बुद्ध रूप है अधिष्ठान का, तो वहां गई। तो वहां उन्होंने भगवान के रूप को देखा। भगवान के रूप को देखने के बाद उन्होंने जाना कि यह भगवान का रूप लकड़ी का है। उन्होंने जाना यह भगवान का रूप लकड़ी का है, ठंड भी बहुत है, तो क्या करें। तो उन्होंने भगवान के रूप की कुछ लकड़ियां निकाली, लेके आए। आपको ऐसा लगा होगा कि उन्होंने भगवान के रूप की लकड़ियां निकाली, ये तो बहुत गलत किया। बिल्कुल श्रद्धा है भगवान के ऊपर हमारे, लेकिन जब उन्होंने लकड़ियां निकाली लकड़ी से, और गुरु के पास जाने के बाद उन्होंने आग जलाई। और उस आग के आधार पे, जितनी ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, और उस आग के आधार पे उन्होंने खुद को बचाया। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद नियमित जो चैंटिंग होती है, पूजा होती है, ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, तो जो बड़े भंती जी थे वो विहार में चले गए। जो शिष्य थे, शिष्य ने बताया नहीं कि मैंने भगवान के रूप की लकड़ी निकाली, उन्होंने उन्होंने बताया ही नहीं उनको। और जब गुरु वहां पे पहुंचे, तो गुरु ने जब अभिवादन करने के लिए घुटने पे बैठे, अभिवादन करते समय उनका ध्यान अधिष्ठान के भगवान बुद्ध के रूप की तरफ गया। भगवान बुद्ध के रूप को देखा उन्होंने। भगवान बुद्ध के रूप को देखने के बाद उन्होंने देखा यहाँ पे तो भगवान बुद्ध का रूप ही नहीं है। तो अपने शिष्य को उन्होंने आवाज दिया। शिष्य दौड़ के आए, अपने शिष्य को आवाज दिया। अपने शिष्य को आवाज देने के बाद शिष्य ने कहा क्या हुआ। शिष्य ने कहा कि क्या हुआ। तो गुरु ने कहा यहाँ पे तो भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान का रूप कहाँ है, आप मुझे बताइए। तो शिष्य ने कहा कि देखिए, कल बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी। ऐसा वातावरण निर्माण हुआ था कि क्षणों में प्राण चला जाए, इतनी यातना, बहुत ज्यादा यातना, हाथ पैर ऐसे मुड़ने लगे थे। जब आपने हमें कहा कि लकड़ियां लेके आओ, जब हम लकड़ियां लेने चले गए, तो वहां पे हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला।
तो हम सोचने लगे यहाँ पे तो कुछ लकड़ियां है नहीं, ठंड तो बहुत है, क्षणों में प्राण चले जाए, ऐसी अवस्था हो चुकी थी। तो क्या कर, जब मैं भगवान के अधिष्ठान के पास आया, भगवान बुद्ध के अधिष्ठान की तरफ देखा, तो जाना कि भगवान बुद्ध का ये जो अधिष्ठान है, भगवान बुद्ध का जो रूप है, ये लकड़ी का है। तो मेरे दिमाग में कुछ भी बात नहीं आई, ये भगवान का अधिष्ठान है ये या क्या है क्या नहीं। तो मैंने भगवान बुद्ध के रूप के लकड़ियां निकाली और आग जला दी, और उसी आग के आधार से आज हम दोनों जिंदा हैं। लेकिन गुरु तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए। अपने शिष्य से कहा, आपको पता भी है आपने क्या किया है? ये तो बहुत गलत काम किया है आपने, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के रूप के आपने जो लकड़ी निकाली है और उससे आग जलाया है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत काम किया है आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। शिष्य अपने गुरु की बात ठीक से सुन लेते हैं, और सुनने के बाद अपने गुरु से कहते हैं कि देखिए, आपने जो भगवान की शिक्षा हमें प्रदान की है, जो सिखाई है, तो ये जो भगवान की जो वाणी है, ये तो सभी तत्वों के कल्याण की वाणी है। अब बार बार कहते हैं, सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखी मिलो, बार बार सुनते आए हैं। हम मिथ्या भावना करते हैं सभी जीव तत्व के कल्याण के लिए, सूक्ष्म हो अति सूक्ष्म हो, जल थल, जल के हो थल के हो गगन के हो, आग से दिखने वाले हो आग से न दिखने वाले हो, सभी तत्व के कल्याण के लिए अनंत करुणा अनंत मिथ्या भावना, ये भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान की वाणी करती है। तो कल इतनी ठंड पड़ी थी, क्षणों में प्राण चला जाए ऐसी अवस्था वहां पे हुई थी। आपने मुझे कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लाने के लिए कहा, लेकिन वहां पे मुझे कुछ नहीं मिला, वहां पे कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं वापस आया, मैं देखने लगा, यहाँ वहां ढूंढने लगा, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, तो कुछ नहीं मिला। तो मैं जब अधिष्ठान जिस जगह पे भगवान का है, उस जगह पे मैं जब पहुंचा, तो वहां पे मैंने देखा कि भगवान बुद्ध का जो रूप है वो लकड़ी से बना हुआ है। तो मैंने भगवान बुद्ध के रूप की जो लकड़ियां है, उस लकड़ियों को निकाला, और उस लकड़ियों को मैं आपके पास लेके आया, और उसी आग के आधार पे आज हम लोग जिंदा हैं। देखिए गुरुजी, अगर कल के ठंड में हम दोनों भी मर जाते, तो जो आपने मुझे शिक्षा सिखाई है, जो मैंने ग्रहण की है, जो भगवान बुद्ध की वाणी आज तक हम दोनों ने ग्रहण की है, और हम भगवान बुद्ध की वाणी को लोकहित लोक कल्याण के लिए पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तो ये भगवान की वाणी पहुंचाने के लिए हम जिंदा ही में रहते, तो क्या फायदा हो। देखिए, भगवान की वाणी तो सभी तत्व के कल्याण की वाणी है। अगर कल के ठंड में हम दोनों ही मर जाते, तो हम भगवान की वाणी जो हमने श्रवण की है लोक कल्याण के लिए पहुंचा नहीं पाते। तो आज जिस प्रकार हम दोनों जिंदा है, तो भगवान बुद्ध के जो रूप की लकड़ियां हमने निकाली, देखिए भगवान की शिक्षा तो सभी के शिक्षा, सभी के कल्याण हित के लिए शिक्षा है भगवान की शिक्षा। अगर कल हम दोनों मर जाते तो क्या करते हम दोनों? कुछ भी नहीं कर पाते। आज हम जिंदा है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में हम भगवान बुद्ध का जो धम्म है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान बुद्ध के रूप हम बना सकते हैं, लेकिन हम जिंदा ही नहीं रहते, तो हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की वाणी तो सभी तत्वों के कल्याण की वाणी है। तो ये जो भगवान की वाणी है, सभी तत्व को अनुकंपित करती है, सभी जीवों को अनुकंपित करती है, सबके ऊपर करुणा करती है। इतनी विशाल, इतनी पावन वाणी भगवान की वाणी।
इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हम सब लोग बहुत ज्यादा पुण्यवान है कि हमें भगवान की वाणी श्रवण करके अपना जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़ा मौका हमें मिला है। तो हमेशा हमें प्रतिक्षण सती के आधार पे खुद को प्रतिक्षण काया वाणी और मन को प्रतिक्षण सती से देखना है, जागरूक रह के खुद को देखना है। हमारे काया, हमारे वाणी, मन के आधार पे जो भी अकुशल होता है, जो भी कुशल होता है, उसे देखने की प्रज्ञा को विकसित हमें करना है। जब काया के आधार पे अकुशल उत्पन्न होता है तो प्रज्ञा होती है तो ही हम देख पाएंगे कि अकुशल है। प्रज्ञा नहीं होगी तो नहीं देख पाएंगे ये अकुशल है या कुशल है। तो प्रज्ञा स्थापित होने के लिए हमें शीलों में स्थापित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार बहुत से पूजने भिक्षु संघ जी, संघ आपको धम्म देशना देते रहते हैं। तो यही काम है कि खुद को शुद्ध बनाना। बुद्ध जीवन मार्ग केवल परिशुद्ध सभी सत्वों को कल्याण की वाणी बताने वाला भगवान का धम्म बुद्ध जीवन मार्ग यानी शुद्ध जीवन मार्ग। तो हमें शुद्ध बनना है। काया वाणी मन के आधार पे कभी भी कुछ भी अकुशल नहीं करेंगे। प्रतिशत खुद को देखेंगे, सीलों का पालन करेंगे, खुद को देखते रहेंगे। कभी भी कुछ भी एक भी सील नहीं टूटना नहीं चाहिए। काया का सील टूटना नहीं चाहिए, वाणी का सील टूटना नहीं चाहिए। मन के आधार पे जो भी उत्पन्न होता है तो उसके आधार पे कुछ भी अकुशल नहीं होना चाहिए। कभी भी काया के आधार पे, वाणी के आधार पे, मन के आधार पे हम जो भी करेंगे कुशल ही करेंगे। तो कुशलता की तरफ ही हमें जाना है। प्रतिशन भगवान कहते हैं कि आप प्रतिशन आपको कुशलता की तरफ जाना है, क्योंकि पता नहीं जीवन बहुत ही अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस अनिश्चित जीवन में पुण्य का संचय होना बहुत अनिवार्य बात है। पुण्य का संचय होगा तो हम यही लोक परलोक में अपना जीवन अच्छा पालेंगे, सुख पालेंगे, सुख का अनुभव और उचित लाभ धर्म का हम खुद में प्राप्त करेंगे। तो धर्म को ठीक से गहराई से समझना है, प्रतिक्षण जागरूक रहना है, यही धर्म है। शील समाधि प्रज्ञा के आधार पे हमें अपना जीवन जीना है। यही आज मैं आपसे यही उपदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी को आयु, वन, सुख, बल और फल की प्राप्ति हो, रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो, दुख मुक्ति हो, निब्बाण गामी अवस्था आपको प्राप्त हो। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो।